हम लोग पहला दिन में हमने देखा, क्या देखा? पेतरुस के बारे में क्या देखा? कौन है हम देखे। दूसरा दिन हम लोग प्रभु यीशु का शरीर और रक्त का त्योहार मनाने के कारण हम लोग उसी पर मनन चिंतन किए। और कल के दिन तीसरा दिन हमने क्या देखा? प्रभु यीशु क्यों पेतरुस को बुलाया, व्हाई डिड जीसस कॉल पीटर, उसी को देखा। और आज हम देखेंगे अगर प्रभु यीशु उनको बुलाया तो प्रभु यीशु ने उन्हें क्या किया, उसके साथ क्या किया, मतलब उसको उसी क्यों बुलाया और ऐसे उसके द्वारा इस प्रभु यीशु ने क्या किया, उसी को हम आज देखेंगे। देखना है नहीं देखना है? देखना है। तो आइए हम देखते हैं। प्रभु यीशु उसको चुना, सुनने के बाद हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5:3 में पाते हैं कि तुरंत यीशु प्रभु यीशु उसी संत सीमोन के द्वारा और उनके कोई एक चीज को अपने काम के लिए प्रयोग करते हैं। पढ़िए 5:3 को। ईसा ने सीमोन के नाव को प्रयोग करते हैं। नाव को प्रयोग करके वो क्या करते हैं? उपदेश देने लगते हैं। समझ में आ रहे ना? प्रभु यीशु सीमोन को बुलाया मतलब ऐसे तो नहीं है उसको एक कोने में रखें और उसको कोई काम ना दे, ऐसे नहीं है। उसका महत्व का समझा, इसलिए उस व्यक्ति का नाव को प्रभु यीशु अपने प्रचार के लिए प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पाते हैं अध्याय 1:30 में, तो प्रभु यीशु उसको चुने और उसको नाव को प्रयोग किए, साथ के साथ उनकी आवश्यकताओं का भी प्रभु यीशु देखभाल करते हैं। सीमोन के साथ पुकारती और प्रभु यीशु क्या करते हैं? उसको हाथ पकड़कर उसको ऊपर उठाए और वो उसके लिए सेवा कार्य में लग गई। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु जब बुलाता है हमारे लिए भी हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ताकतवर रहते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु पेतरुस को बुलाने के बाद उनके किस ऊंचाई पर लेके जाना है, उसी ऊंचाई पर प्रभु यीशु पेतरुस के लेके जाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 का पढ़िए। मैं तुमसे कहा था, किससे कहते? वह पेतरुस से कहते हैं तुम चट्टान हो, मैं इस चट्टान पर मैं क्या करूंगा? अपने कलीसिया को बनाऊंगा। देखिए ना, उस कलीसिया को प्रभु यीशु ने जिस पेतरुस पर उन्होंने बनाया, निर्माण किया, आज तक वो जीवित है। अभी का पोप स्वामी देखिए ना, ये 267वां 267th पोप है। कौन है? पोप लियो 14। और देखिए ना इसकी महानता का देखिए। अचानक एक दिन बैठते हैं और कोई व्यक्ति को चुनते हैं और बताते हैं इसको पोप स्वामी चुना गया है, तो लोग पूरा दुनिया का कलीसिया उसको मान लेती है। कोई भी कलीसिया उसको विरोध नहीं करती है। अगर देखिए ना, ये पोप स्वामी अमेरिका का है, इसके पहले का पोप स्वामी फ्रांसिस अर्जेंटीना का है, और उसके पहले का पोप स्वामी पोप बेनेडिक्ट वो जर्मनी का था, उसके पहले का पोप स्वामी जॉन पॉल द्वितीय पोलैंड का था। समझ में आ रहे ना? और इसी प्रकार उन लोग कोई भी देश के हो, कितने कलीसिया का महानता को देखिए। इसी प्रकार का कलीसिया को हम लोग हमारे ये टूटे फूटे कलीसिया में देख नहीं सकते। वो क्या करते हैं? उन लोग आज बाइबल पकड़ेंगे और उसमें से बाइबल से एक वचन निकालेंगे और वो अपना कलीसिया बनाकर बैठ जाएगा। वो किसी के अधीन पर रहने के लिए उन लोग तैयार नहीं होते। इसीलिए मैं कैथोलिक कलीसिया का महानता को इसीलिए बता रहा हूँ। आप लोग देखिए ना, वो इतना बड़ा संगठन, बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन कैथोलिक कलीसिया है। और उसी संगठन में कोई व्यक्ति वो कहाँ जन्म लिया? अमेरिका में जन्म लिया। उसको अचानक लेके आकर हम लोग उसको रोम में बैठाते हैं। वो बहुत बड़ा संगठन का कितना बड़ा चीज, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी रहे। उस जवाबदारी को
अनजान व्यक्ति समझ लीजिए, ये पूर्ण रूप से उसको रोम के अंदर पोप स्वामी कहाँ रहते हैं, वो जगह एकदम उनके लिए नया रहता है। लेकिन फिर भी वो जैसे वहाँ आ जाते हैं, माँ कलीसिया उसको जो सम्मान, जो आदर, जो पहला पोप स्वामी के पेत्रुस को दिया गया, उसी को आज भी दिया जा रहा है। इसलिए कलीसिया का, इसीलिए प्रभु यीशु जो वचन उन्होंने बताया, इसीलिए हम लोग दूसरे कलीसिया के पूछेंगे, अरे भाई इधर आओ ना, तुम ये छोटे मोटा कलीसिया चलाता है ना, तुम कहते हो बिलीवर्स चर्च कहते हो, असेंबली ऑफ गॉड कहते हो, न्यू चर्च कहते हो, ओपन डोर चर्च कहते हो, ये कहते हो, वो कहते हो, इस वचन का महत्व मत बताओ ना भाई। प्रभु यीशु क्यों बताया, तुम पेत्रुस चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा, बताए इसी को कैसे आप लोग मानते हैं? हम कैथोलिक कलीसिया मानते हैं। और वो व्यक्ति जिसको भी वो कार्डिनल बना सकते हैं, जिसको भी बिशप बना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति कैथोलिक कलीसिया के व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता है। और आश्चर्यचकित हो जाता है, कभी कभी हमारे धर्म प्रांत में भी कोई व्यक्ति वहाँ जन्म नहीं लिया और बाहर का वही कोई व्यक्ति को यहाँ का बिशप बना देकर बेचता है, उसी को भी कैथोलिक कलीसिया स्वीकार करती है। इसी में कैथोलिक कलीसिया का महानता रहती है। प्रभु यीशु को उस वचन को आज भी पालन पोषण करना, ये क्यों इसी व्यक्ति के बातों को क्यों मानता है? क्योंकि फिर भी एक बार पेत्रुस के बारे में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 17 में हम पाते हैं। ईसा ने तीसरी बार किससे कहा? सीमोन पेत्रुस से कहा। क्या कहा? सीमोन यूहन्ना के पुत्र है, मेरे भेड़ों को चराओ। अभी ये छोटे मोटे कलीसिया किसके भेड़ों को चराते मेरे को बताइए? ये छोटे मोटे कलीसिया वाले किसके भेड़ों को चरा रहे? वो अपने अपने स्वार्थ का, अपने अपने। इसीलिए पेत्रुस और पौलुस अपने पत्र में कहेंगे, प्रभु यीशु के नाम पर बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे यही है, मैं हूँ प्रभु यीशु का असली चेला कह के आएंगे, लेकिन उनके बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन लोग सब लोमड़ी के ऊपर भेड़ों का चमड़ा पहन के आने वाले लोग कहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? वैसे कलीसिया, छोटे मोटे कलीसिया, क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ वास्तव में पेत्रुस को क्या बनाया? अपने भेड़ों को चराने के लिए आदेश किसको दिया? पेत्रुस को दिया। और उन लोग सब क्या करते हैं? अपने अपने छोटे मोटे कलीसिया बनाकर अपने जगह में, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हम लोग एक महान व्यक्ति के बारे में, पॉल दिनकरन के बारे में सुनते हैं। वो आज तक कहाँ पर है? एक ही जगह में रहकर वो अपने ये करते हैं। लेकिन कैथोलिक कलीसिया ऐसे नहीं है। जो सेंट सेवियर्स कॉलेज, रांची कॉलेज, महान कॉलेज में प्राचार्य रहता है, उसी को दूसरा दिन उसको टोंगो या गुमला में कोई एक छोटा पैरिश में ट्रांसफ़र करते हैं, तो दूसरा दिन वो अपना सामान पकड़ के चले जाता है। कितना भी बड़ा पद में रहे, से लोयोला कॉलेज चेन्नई बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, भारत के में 100 कॉलेज में, प्रसिद्ध कॉलेज में उस 10 कॉलेज के अंदर आ जाता है, और दुनिया के 100 कॉलेज में उस कॉलेज 1 नंबर आ जाता है, 100 में 1 बन के आता है। लेकिन उसी कॉलेज के प्राचार्य को भी उनके प्रोविंशियल ट्रांसफ़र करता है, वो छोटे गांव में भी चले जाता है। यही है कलीसिया का, कैथोलिक कलीसिया का महानता। कैथोलिक कलीसिया वो प्रभु यीशु जैसे पेत्रुस को आदेश दिया देखभाल करने के लिए, उसके ऊपर कलीसिया का निर्माण किया, उसी को कलीसिया जारी रखती है। और प्रभु यीशु जिसको बुलाता है उसी के इस प्रकार कार्य करने के लिए बुलाता है। पेत्रुस को बुलाया, पेत्रुस को बढ़ाया, पेत्रुस को अपने काम को सौंपा और कलीसिया का निर्माण किया। उस कलीसिया के सदस्य हम सब। आइए हम सेंट पेत्रुस के समान ईश्वर हमको भी प्रयोग करें। ईश्वर हमको भी बुलाया है। जिस प्रकार प्रभु यीशु सीमोन को उपयोग किया, सीमोन को बढ़ाया, सीमोन को ऊपर उठाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु हम लोग प्रत्येक जन के साथ करें। आमीन।